गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बात करने जा रहा हूँ जा लाइफस्टाइल के कंसेप्ट और विज़न के बारे में। बहुत लोग जिनसे जा लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो उनको यकीन ही नहीं आता इस कंसेप्ट के बारे में कि ऐड देकर कैसे कोई अर्निंग कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एडवर्टीज़मेंट आज से नहीं, जब से इंसान ने व्यापार करना शुरू किया है तभी से एडवर्टाइजमेंट का बिज़नेस चल रहा है। और आज अगर 21st सेंचुरी की बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट बिज़नेस सबसे बड़ा बिज़नेस है। या तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है या एडवर्टाइजमेंट में ही सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। छोटी सी ग्राउंड लेवल से एक उदाहरण शुरू करता हूँ। किसी गांव में सड़क के किनारे किसी का घर है तो उसकी दीवार पर ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करते हैं तो पेंट भी वो करवाते हैं, पेंटर भी वो भेजते हैं और साथ में 3-4 हज़ार रुपया उसको देते हैं कि आप अपनी दीवार हमें यूज़ करने दें 3-4 महीने और इसके एवज़ में आप ये पैसा ले लें। उसके बाद जितने करियाना स्टोर हैं, रेस्टोरेंट हैं और ढाबे वगैरह हैं, उनके ऊपर आपने बहुत बड़े बड़े कोका कोला, पेप्सी, वर्लपूल, इस तरह से बहुत बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड्स देखे होंगे जो उन स्टोर्स पर, उन दुकानों पर, उन रेस्टोरेंट्स पर, उन ढाबों पर ब्रांड्स खुद फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैनर्स लगवा के जाते हैं। जो कई बारी आप देखते हो कि लाइटिंग से बहुत बड़े बैनर बने होते हैं जिनकी कॉस्ट 25 से 30 हज़ार रुपया तक होती है। अगर मैं छोटी सी फिगर लुधियाना से लूँ तो यहाँ पर कम से कम 3 से 3.5 लाख करियाना स्टोर हैं और रेस्टोरेंट और ढाबे मिलाकर इतने ही होंगे। तो उनके सब पर आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट ज़रूर कोका कोला, पेप्सी की और अलग अलग ब्रांड्स की लगी होगी। तो आप खुद सोचिए ग्राउंड लेवल पर कितना बड़ा खर्चा करती हैं कंपनीज़ और ब्रांड्स अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। उसके बाद आपने बस स्टैंड पर बहुत बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग्स और बोर्ड्स देखे होंगे जो पर स्क्वायर फीट 2000-3000 रुपीज़ के हिसाब से बस स्टैंड चार्ज करता है जिस भी ब्रांड ने वहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट लगाना हो। फिर आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड्स नज़र आएंगे। वहाँ पर स्क्वायर फीट ब्रांड्स को बस स्टैंड से भी ज़्यादा देना पड़ता है। और फिर आप अगर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आपको बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड्स इसी तरह से बैनर्स दिखेंगे ब्रांड्स के और वहाँ पर स्क्वायर फीट लाखों में होता है। तो ये दोस्तों अकेली पंजाब की या हिंदुस्तान की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स इतना पैसा ग्राउंड लेवल पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स और हर तरह के स्टोर्स, चाहे वो करियाना हो, रेस्टोरेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वहाँ पर वो ब्रांड्स खर्च करते हैं। उसके बाद भी वो एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा रकम नेशनल मीडिया या प्रिंट मीडिया, हर अखबार में, चाहे वो हिंदी ज़ुबान में है या फिर वो इंग्लिश में है, पंजाबी में है, उर्दू में है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स प्रिंट मीडिया के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट पर बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं। अखबारों में भी इतना ही पैसा उनका खर्च होता है। उसके बाद जो नेशनल मीडिया है, जैसे नेशनल मीडिया में न्यूज़ चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है, म्यूज़िक चैनल है, उनके बीच में भी आपने 30 सेकंड की, 35 सेकंड की, 15 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। वहाँ पर भी सेम इसी तरह आप जाकर गूगल पर चेक करोगे तो हर चैनल का नाम लिखकर आप पर सेकंड के हिसाब से वो क्या चार्ज करते हैं आपको नज़र आ जाएगा। 10 सेकंड से 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट के लिए चैनल लाखों में पैसा रखते हैं और ब्रांड्स और कंपनीज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट नेशनल मीडिया पर कराने के लिए वो पे करते हैं।
उसके बाद कोई बहुत फेमस शो चल रहा है लाइक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, अगर उस शो में आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट लगानी है तो वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से लगती है। फिर किसी सेलिब्रिटी को लेकर, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी को लेकर पहले उसको करोड़ों में पे करना और फिर उससे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज से उनका क्लिप बनवाना, वीडियो बनाना और फिर उसको टेलीकास्ट भी करना, इस पर बहुत बड़ा खर्चा लगता है, करोड़ों में ये खर्चा होता है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं है, अब टाइम आ गया 21st सेंचुरी में, आपके एंड्रॉयड और आपके मोबाइल से आप फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, गूगल चलाते हो, सो वहाँ पर भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आपने कभी सोचा है कि फेसबुक तो सिर्फ 3-4 दोस्तों ने अपने स्कूल टाइम में प्रोजेक्ट बनाया था चिट चैट के लिए, वहाँ से मार्क ज़करबर्ग इतना करोड़ों का रेवेन्यू कैसे ले रहे हैं? क्योंकि ब्रांड्स जो हैं वहाँ पर उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। सो दोस्तों, जा लाइफस्टाइल यही कंसेप्ट लेकर आगे प्रोसीड कर रहा है कि सिर्फ पैसा ब्रांड से, कंपनी से, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ की जेब में नहीं जा रहा है, और ये बहुत बड़े तौर पर, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसका नाम जा लाइफस्टाइल है, लोगों की जेब में भी कुछ ही हिस्सा जा रहा है, कुछ शेयर जा रहा है। सो आप शायद अब मेरी बात को बेटर अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जिसको अभी भी कोई क्वारी हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। हरप्रीत सिंह भामिया, 9501172469।